ईरान ने अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। भले ही मिसाइल बेस तक पहुंचने में नाकाम रही, लेकिन इस हमले के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता पर चर्चा अब एक बार फिर शुरू हो गई है। क्या ईरान 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मारक प्रहार करने वाली मिसाइलें बना चुका है? क्या ईरान की मिसाइलों की ताकत दुनिया की जानकारी से कहीं ज्यादा है? क्या ईरान की मिसाइलों की असल क्षमता अभी सामने आना बाकी है? क्या ईरान के मिसाइल के जखीरों से अभी कई बड़े और दूरी तक हमले की तैयारी है? युद्ध के 22वें दिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब ईरान ने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जिसने अमेरिका इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। हिंद महासागर में करीब 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया पर हमला कर ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन ईरान का अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य ठिकाने पर किया गया यह हमला मिसाइल की ताकत के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जा रहा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक ईरान के पास ज्यादातर छोटी दूरी की मिसाइलें हैं जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों की क्षमता भी 2000 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। हालांकि तमाम ऐसी रिपोर्ट आती रही है जिसमें दावा किया गया कि ईरान मौजूदा क्षमता से ज्यादा दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों की अधिकतम रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, लेकिन अब डिएगो गार्सिया पर हमला इस दावे को चुनौती देता है। ईरान का ये हमला युद्ध के और विध्वंसक होने का साफ संकेत है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान के सैन्य क्षमता खत्म होने का दावा कर रहे हैं। We've defeated the enemy, and they are an enemy. They're a sick group of people. The leadership is gone, the Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have is all gone. Everything's gone. The strait itself, the actual strait, how are you? The strait itself is, we're doing a good job, but it would be nice if the countries, including China, if the countries that use it, China uses it 90% of their energy. Japan is 95% of the energy. It would be nice if those countries would get involved. ऐसे वक्त में ईरान का 4000 किलोमीटर दूर सैन्य ठिकाने पर अटैक करना ट्रंप के तमाम दावों पर भी सवाल खड़े कर रहा है। डिएगो गार्सिया अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है। एक दिन पहले ही ब्रिटेन ने अपने शुरुआती रुख से यू टर्न लेते हुए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दी थी ताकि ईरान की मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया जा सके। ब्रिटेन के इस फैसले के बीच ही ईरान ने डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दाग दी। तमाम शहरों और ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक के बीच ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। अब हिंद महासागर में सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर उसने अपनी मिसाइलों की ताकत का दम दिखाया है। इसके साथ ही जमीनी सैनिक उतारे जाने की अटकलों को लेकर भी अमेरिका को धमकाया है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध की दिलाई याद और ट्रंप के जीत के दावों का मजाक उड़ाया है। ईरान न युद्ध में पीछे हट रहा है, न ही ऐसे कोई संकेत दे रहा है। अब 4000 किलोमीटर दूर सैन्य ठिकाने पर मिसाइल दागकर उसने अपना इरादा जता दिया है। आज तक ब्यूरो।